Hello everyone. Today we will discuss housing and clothing. In this chapter, we will discuss about what is house, why do we need house, what are the different rooms in our house, why do we wear clothes, and what are the different types of clothes we wear in different seasons. So let's start our chapter in detail. Why do we need house, students? We need house to live in, and the home protect us from heat, कोल्ड, रेन एंड विंड. जो हमारा घर होता है वो हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? कोल्ड से, हीट से, रेन मीन्स बारिश से, और हवा से. विंड मीन्स हवा. रूम्स इन अ हाउस. देयर कुड बी मोर देन वन रूम इन अ हाउस. मतलब हमारे घर में एक से ज़्यादा रूम होते हैं. सभी के घर में होते हैं कि नहीं? जैसे किचन, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम. वी टेक बाथ इन द bathroom. So we have different rooms in a house. We sleep in our bedroom. हम लोग बेडरूम में सोते हैं. We study in our study room. हम लोग स्टडी कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में. We eat together in the dining room. We take bath in the bathroom. We meet our guest in ड्राइंग एरिया में क्या करते हैं? हम अपने गेस्ट से मिलते हैं. एंड वी कुक फूड इन द किचन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. पक्का हाउस, कच्चा हाउस, टेंट, कारावन, हाउस बोट एंड इग्लू. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. Different types of houses. We make houses to suit our needs. People live in different types of houses. People जो है अलग अलग houses में रहते हैं. एक कच्चा house is made up of mud. जो कच्चा house है वो किससे बनता है? mud से बनता है, straw से बनता है, wood से बनता है. and it is not very strong. जो कच्चा house होता है वो strong नहीं होता है. and पक्का house is very strong. वो बहुत ही ज़्यादा strong होता है, right? and पक्का house is made up of, पक्का house किससे बनता है? Pakka house is made up of bricks, cement, iron, right? We stay in our house for many years. हम लोग अपने घर में स्टे करते हैं बहुत सालों तक. ठीक है. We stay in our house for many years. So we live in a permanent house. So permanent house का मतलब क्या होता है? जिस हाउस में हम बहुत सालों तक स्टे करते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं. ठीक है. परमानेंट हाउसेस में we cannot move from one प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमेशा हम शिफ्ट नहीं होते रहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस. टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स? सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब जो कुछ पीपल हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं. दे मेक टेम्परेरी हाउसेस. मतलब वो कुछ समय के लिए, टेम्परेरी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए होता है. यूज़ किया, फिर कहीं और जाना है तो वहाँ पे जाके अपना घर ले लिया, मतलब बना लिया, फिर वहाँ पे वो सोने लगे, अपना जो भी वर्क है वो करने लगे. दीज हाउसेस, ये हाउसेस मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंट हो गया. हम कहीं टेंट लगाते हैं. अगर आज हमें यहाँ रहना है थोड़ी देर के लिए तो हम वहाँ पे लगा के रहते हैं. कारावन, हाउस बोट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस. वट आवर हाउस मेड अप ऑफ. हमारा हाउस किससे बनता है? अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हमारा हाउस किससे बनता है. पीपल यूज वुड, सीमेंट, सैंड, मड, स्ट्रो, क्लॉथ, बैम्बू स्टिक्स, स्टोन्स, आयरन रोड. इन सब चीज़ों से हमारा क्या होता है? हाउस बनता है. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस स्पेशल हाउस कॉल्ड इग्लूज आर मेड यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस. जो इग्लूज है वो किससे बनता है? ब्लॉक्स ऑफ आइस से बनता है. क्लोथिंग. क्लीन हाउस, ये देखिए साफ सुथरा घर है. ये डर्टी हाउस है. ठीक है. क्लोथिंग. Student, why do we wear clothes? We wear clothes because it protects us from heat, cold and rain. They also protect us from insects bites. मतलब जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े हैं, वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? इंसेक्ट से भी. इंसेक्ट्स जो हमें काट लेते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. और हम लोग क्लोथ्स जो है किस लिए वेयर करते हैं? जिससे कि हम थोड़े स्मार्ट दिखे,
थोड़े ब्यूटीफुल दिखें, इसलिए। जैसे हमें हाउस किस लिए चाहिए, जिससे कि वो हमें वेट वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। वैसे ही हम क्लोथ्स भी पहनते हैं जिससे कि हीट से, कोल्ड से, रेन से बच सके, इंसेक्ट्स के बाइट से बच सके, ठीक है। और इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि जिससे हम ब्यूटीफुल स्मार्ट दिखें। क्लोथ्स जो होते हैं आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। वी गेट सम फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड सम फ्रॉम एनिमल्स। जो क्लोथ्स होता है वो किससे बनता है, कुछ अलग अलग फाइबर्स से बनता है। कुछ फाइबर्स तो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फाइबर्स जो होता है हमें एनिमल से मिलता है। क्लोथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन, समर, विंटर एंड रेनी। दीज आर द 3 सीजन्स। Clothes we wear. We need clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust and insects bites. We wear different types of clothes in different season. different तरीके के clothes पहनते हैं different seasons में. For example, in summer season we wear cotton clothes. In winter season we wear woolen clothes. Why do we wear cotton clothes in summer season? Because कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड एब्जॉर्ब स्वेट। जो वो लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और हमारी बॉडी से स्वेट मीन्स पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें बहुत ही कूल फील होता है। और हम लोग वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? बिकॉज जो वुलन क्लोथ्स होते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं विंटर्स में। वी वेयर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन। और रेनी सीजन में हम लोग क्या वेयर करते हैं, रेन कोट्स वेयर करते हैं जिससे हम रेन से हमें वो प्रोटेक्ट कर सके। गम बूट्स भी हम लोग वेयर करते हैं। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर का मतलब होता है एक थ्रेड जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। बिल्कुल पतला सा जो होता है स्ट्रैंड, उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है जो नेचुरली मिलता है, जो नेचुरली बनता है, और एक मैनमेड फाइबर होता है। मैनमेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। 2 टाइप के फाइबर, नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर्स। Natural fibers, the fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. Natural fibers का मतलब वो फाइबर जो हमको किससे मिलता है, प्लांट से और एनिमल से मिलता है, हम उसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन क्या है आपका नेचुरल फाइबर, जूट क्या है आपका नेचुरल फाइबर, सिल्क एंड वुल, ये सारे क्या है नेचुरल फाइबर्स है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। मैनमेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, मतलब लैब्स वगैरह में बनता है, ठीक है, वो मैन बनाते हैं, ह्यूमन के हेल्प से बनता है, उसे क्या कहते हैं, मैनमेड फाइबर कहते हैं। जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलीस्टर हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैनमेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। कॉटन एंड जूट्स आर द प्लांट फाइबर, वेयर सिल्क एंड वुल आर एनिमल्स फाइबर। अब देखिए नेचुरल फाइबर्स मैंने आपको क्या बताया था, कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि कॉटन और जूट, वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, आर द प्लांट फाइबर। वेयर सिल्क जो है और वुल जो है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर्स। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, देखो। एंड जूट फाइबर हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस स्पेशल फाइबर्स दैट कैन बी वोवन इनटू सिल्क। जो सिल्क वॉर्म से सिल्क के फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। और वो सिल्क हमें जो वुल होता है वो हमें किससे मिलता है, एक एनिमल से मिलता है, उस एनिमल का नाम क्या है, शिप। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, ये क्या आपका एक नेचुरल फाइबर है कॉटन, ठीक है। अब कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन प्लांट से हमको मिलता है क्या, कॉटन। कॉटन प्लांट से हमको मिलता है कॉटन, ठीक है। और कॉटन से क्या फाइबर्स बनते हैं, कॉटन के फ्रॉक्स बनते हैं, ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, और उससे जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट बनता है हम उसे क्या कहते हैं, कॉटन फ्रॉक। अब जूट प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है, ये भी नेचुरल फाइबर है। अब जूट से हमें जो क्या मिलता है, जूट मैट मिलता है। क्या मिलता है, जूट मैट। जूट के फाइबर से जूट मैट बनता है। नेक्स्ट सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से जो फाइबर, सिल्क वॉर्म क्या है,
ये देखिए ये क्या है, सिल्क वॉर्म है और हमें उससे क्या मिलती है, उससे उसके फाइबर से हमें सिल्की साड़ी मिलती है, सिल्की साड़ी बनती है। ऐसे ही शिप से उसके जो फाइबर्स हैं, जो उसका हेयर है, उससे हमें क्या मिलता है, क्या बनता है, उसको यूज़ करते हैं, उसके फाइबर्स को यूज़ करके हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं। सो दिस इज़ आवर एनिमल फाइबर्स। ये हमारा क्या है, एनिमल्स फाइबर है, जो क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। मैन मेड फाइबर्स, द फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन, मतलब ह्यूमन, उसे क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर्स। द फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। फॉर एग्जांपल पॉलीस्टर एंड नायलॉन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। Raincoats and umbrellas that we use to protect ourselves from rain are made up of nylon. So जो आपका रेनकोट है, अम्ब्रेला है, वो किससे बनता है, नायलॉन से बनता है। तो नायलॉन क्या है, आपका एक मैन मेड फाइबर है। एक गुड हाउस, गुड हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस हाउस में अच्छे से प्रॉपरली सनलाइट हो, फ्रेश एयर मिलता हो, प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर मिले, वो क्या होता है, एक गुड हाउस होता है। इट शुड हैव अ ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड इट हमें अच्छे से मॉप्ड करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए डेली, ठीक है। और वेस्ट, जो भी वेस्ट बीन्स होती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल, उसे अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। जिस हाउस में पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि हाउस में एयर जो है अच्छे से सर्कुलेशन हो सके। गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। गुड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो पाइपलाइंस होनी चाहिए, कि जिससे किचन का जो वेस्ट है और बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे से ड्रेनेज के थ्रू चला जाए, मतलब जो हाउस में पाइप्स लगे रहते हैं उससे अच्छे प्रॉपरली चला जाए, लीक वगैरह ना करे, ठीक है। और एक हमारे विंडोज़ के अंदर क्या होनी चाहिए, वायर मैश और नेटिंग होनी चाहिए, मतलब जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं उसमें वायर वगैरह लगनी चाहिए, जिससे कोई मॉस्किटोज़ वगैरह एंटर ना कर सके। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, क्लीनिंग द हाउस। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी। हमें अपने हाउस को हमेशा कैसा रखना है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी गार्बेज है, वेस्ट मटेरियल, उसको प्रॉपरली अच्छे से डस्टबिन में डालना चाहिए। वॉश बेसिन और बाथरूम वगैरह है उसे अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। किसके साथ वो किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स वगैरह बाथरूम वगैरह में हो वो किल हो सके। वॉश बेसिन एंड बाथरूम शुड बी वॉश्ड विद डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब ऐसा कोई केमिकल्स, ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप अपने बाथरूम में रख देंगे, जिससे जो स्मेल वगैरह है, जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर सके। क्लियर। फ्लोर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये लोग अपने फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी जो जर्म्स वगैरह प्रेजेंट है वो रिमूव्ड हो जाए। और सभी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में, उसको प्रॉपरली अरेंज रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। ऑल द ऑब्जेक्ट्स शुड बी अरेंज्ड एंड केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। दिस कीप द हाउस नीट। इससे हमारा घर जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच टू ऑल। बाय।